नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BA MSMD DSRRU जोधपुर। मित्रों, NHM आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 राजस्थान का रिजल्ट आ चुका है। जो मित्रगण सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जो कॉर्नर के ऊपर है वो भी होकर के सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी अभी राजस्थान में आई हुई है। एग्जाम कब होगा और उससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट है वो 14 से 15 तारीख तक मैं आपको यहीं यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लाइव बात करने के बाद में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। NHM आयुष मेडिकल ऑफिसर जो भर्ती थी उसका रिजल्ट आ चुका है। अब बात हम ऐसे कर रहे हैं कि सीट डिवाइडेशन होने की क्या चांस है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे हैं कि सीट डिवाइडेशन होगी नहीं होगी। उसका कारण ये है कि कई पैथी के स्टूडेंट है वो ऐसे बोल रहे हैं कि सीटों का डिवाइडेशन होना चाहिए, हम कोर्ट में जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, कुछ ऐसी बातें चल रही है। आज हम ये देखेंगे प्रशासनिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर सीटों का डिवाइडेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो कैसे हो सकता है, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसके क्या कारण है। मित्रों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। NHM NM और भी कोई आयुष वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिटेल के साथ आपको बता दूंगा। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हमारी वैकेंसी आई थी इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के लिए सीटों का बंटवारा था क्या। तो ये तो था नहीं, हमको सबको पता है जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आने के बाद जो रूल्स है उसमें बदलाव करके सीटों को हम बांट सकते हैं क्या, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके पूरे विवाद पर विज्ञापन के तकनीकी जो टेक्निकल इशू है, लीगल इशू है, ये सीट डिवाइडेशन के बारे में क्या कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल उसके बाद ये बात करेंगे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी का सीटों का बंटवारा होगा या नहीं होगा। फिर लास्ट में ये भी देखेंगे कि कौन कौन ये चाहता है कि सीटों का बंटवारा हो। तो मित्रों, किसी वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन निकलता है तो वो नोटिफिकेशन ही वैकेंसी का क्या मेन आधार होता है। तो जब हमारे आयुष ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी तो उसमें क्लियर ऐसे लिखा था कंबाइंड वैकेंसी आयुष अधिकारी, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी ऑब्लिक लगा के रखा था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसमें पद कितने थे। तो 1535 है, वो पदों को एक साथ कंबाइंड में दिखाया है कि यहाँ पे 1535 पद है। फिर हम आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। SC, ST, OBC, EWS सामान्य वर्ग की जो भी सीटें बांटी है, ये क्या किया इन्होंने, कैटेगरी वाइज है वो आरक्षण दिया है। लेकिन पूरे नोटिफिकेशन के अंदर ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आयुर्वेद के लिए कितनी सीटें हैं, होम्योपैथी के लिए कितनी सीटें हैं, या यूनानी के लिए कितनी सीटें हैं। पूरे विज्ञापन के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस एग्जाम के अंदर एक ओपन कंपटीशन था। इसका मतलब ये है कि मेरिट के अंदर जो ऊपर आएगा सीट उसकी होगी, चाहे वो किसी भी पैथी से हो। तो आपको पता हो तो आलोक राज जी ने ट्वीट करके बता दिया था कि कई सारे डॉक्टर्स ने क्या किया था, ट्वीट किया था कि भाई सीटें अलग होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो आलोक राज जी ने क्लियर कहा था चाहे कौन सी भी पैथी का कैंडिडेट हो, जिसके मार्क्स आएंगे वो कैंडिडेट सीट उठाएगा। तो वैकेंसी में भी, नोटिफिकेशन में भी क्लियर यही लिखा हुआ था। तो ये साफ है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीटों का डिवाइडेशन तो नहीं है पॉसिबल। उसके बाद मित्रों आते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था। ठीक है, बोर्ड ने जो परीक्षा का पैटर्न था 2 भागों में बांटा था, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट सबके लिए कॉमन था, GK, राजस्थान का इतिहास, NHM का कार्यक्रम, कंप्यूटर जो भी, ठीक है। लेकिन पार्ट सेकंड के अंदर डिग्री के अकॉर्डिंग कितने 90 क्वेश्चन थे। BMS, BHMS और BUMS डिग्री के अकॉर्डिंग अलग अलग पेपर का जो विकल्प है वो दिया गया था। अब उसके बाद जैसे ही वैकेंसी हुई, पेपर हुआ, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये बोला कि पेपर अलग था तो मेरिट भी अलग निकालो और पदों को भी अलग करो। लेकिन RSSB ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ये एक ही पद कौन सा, आयुष अधिकारी पद के लिए कंबाइंड वैकेंसी है। इसमें है वो अलग अलग कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा मेरिट लिस्ट भी एक बनेगी, सीटों का जो भी है वितरण है वो भी सिर्फ रैंक के अकॉर्डिंग होगा, वो कौन सी, एक रैंक के अकॉर्डिंग। तो मित्रों, चयन बोर्ड ने उसके बाद यह भी फिक्स कर दिया था जब पद एक है और विज्ञापन में सीटों का बंटवारा पैथी के आधार पर भी नहीं किया है तो रिजल्ट के बाद सीटों के बंटवारे की मांग करना विज्ञापन की मूल शर्तों का तकनीकी रूप से उल्लंघन है। अगर हम सीधे शब्दों में बोलें तो मित्रों, ये जो लाइन है कि रिजल्ट के बाद सीटों के बंटवारे की मांग करना विज्ञापन की मूल शर्तों का तकनीकी उल्लंघन, इसका मतलब यही है कि जब विज्ञापन निकल गया है तो उसके बाद आप बोल रहे हो, रिजल्ट आने के बाद बोल रहे अब सीटों का डिवाइडेशन कर दो, कानूनी रूप से ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे भी ये मांग खारिज हो जाती है कि यहाँ भी सीटों का डिवाइडेशन नहीं हो सकता। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद भी क्या ये संभव है कि जो रूल्स है उसमें चेंज करो और सीटों को अब बांट दो कि आयुर्वेद को इतनी, होम्योपैथी को इतनी और यूनानी को इतनी। तो आपको पता ही एक सर्वे सर्वा कानून है कि खेल जब शुरू हो गया तो शुरू होने के बाद खेल के नियम को हम बदल नहीं सकते। ये एक यूनिवर्सल सर्वे सर्वा कानून है कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाते, ठीक है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है विज्ञापन में, पूरी चयन प्रक्रिया उसी विज्ञापन के आधार पर चलती है जो फॉर्म भरते समय जारी हुआ था। और मित्रों, फॉर्म भरते समय क्या जारी हुआ था विज्ञापन, मैंने आपको बताया था, उसके अंदर डिवाइडेशन कहीं नहीं था, जो है वो एक ओनली कंबाइंड वैकेंसी के हिसाब से इन्होंने डिटेल दी थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
कि विज्ञापन में सीटों का बंटवारा पैथी के आधार पर तो नहीं था, इसलिए अब रिजल्ट आने के बाद सरकार या बोर्ड के द्वारा सीटों को बांटना कानूनी रूप से क्या हो जाएगा, असंभव है। रिजल्ट से पहले चाहे तो सरकार ऊपर नीचे कर सकती थी, लेकिन अब सरकार इसमें चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि मान लो अब कि सरकार ने सीटों में चेंज कर दिया, ठीक है, बांट दी, किसमें, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में और यूनानी में बांट दी, और कोई भी पैथी का, चाहे आयुर्वेद ले लो, होम्योपैथी, यूनानी, जो क्या है कि सेलेक्ट हो रहा है बंदा, तो वो क्या करेगा, वो तो ऐसे बोलेगा ना कि विज्ञापन जब निकला था तब तो उस अकॉर्डिंग में सेलेक्ट हो रहा हूँ, अब बाद में आप विज्ञापन चेंज करके मेरे को सेलेक्ट क्या है कि बाहर कर रहे हो, मेरिट लिस्ट है, इसलिए जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो कोर्ट चले जाएंगे अगर सीटों का डिवाइडेशन हुआ तो फिर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, पूरी भर्ती वो कोर्ट कचहरी में अटक जाएगी, और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और उनकी भी ज्वाइनिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। अगर ये मैटर मान लो कोर्ट में चला गया, तो अगर फिर भी कोर्ट में चला गया मैटर, तो अंतिम फैसला होगा वो भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि कोर्ट किसी भी एक कैंडिडेट के साथ में अन्याय नहीं करेगा, रूल्स को चेंज नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड वंस द गेम हैज़ बीन स्टार्टेड। खेल शुरू हो गया तो रूल्स में चेंज नहीं होंगे। फिर मित्रों हम बात करते हैं कि ये जो सीट डिवाइडेशन का मैटर है, ये मांग कौन कर रहा है, कौन कह रहा है कि सीटों का डिवाइडेशन किया जाए, आयुर्वेद वाले बोल रहे हैं, होम्योपैथी वाले बोल रहे हैं, या यूनानी वाले बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि आयुर्वेद के लोग बोल रहे हैं होम्योपैथी का जो पेपर था वो सिंपल था, होम्योपैथी वाले बोल रहे हैं कि यूनानी का पेपर सिंपल था, आयुर्वेद का पेपर सिंपल था, यूनानी वाले बोल रहे हैं होम्योपैथी का पेपर सिंपल था और आयुर्वेद का पेपर सिंपल था, ठीक है। अब बात यह है कि इनमें पेपर सिंपल की बात नहीं है, जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई की, पेपर अच्छा गया, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो तो है खुश, जिनके मार्क्स पढ़ाई नहीं की, मार्क्स आ रहे हैं कम, तो वो लोग बोल रहे हैं अब सीटों का डिवाइडेशन कर दो, कि हमें सीट हमारी अलग चाहिए। और जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको सीट डिवाइडेशन से या कोई सिलेक्शन से ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो रहा है अच्छी पढ़ाई की। और मान लो जिन्होंने पढ़ाई कम की, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अब वो बोल रहे हैं हमारी सीटों का डिवाइडेशन कर लो। तो इसलिए ये मांग क्या है कि ज़्यादा दम वाली नहीं है कि सीटों का डिवाइडेशन किया जाए, कानूनी रूप से यह असंभव है। तो फाइनल मित्रों यही डिस्कशन निकलता है कि जो पद है, वैकेंसी का पद है, वो संयुक्त है, उसका नाम ही आयुष अधिकारी है। अलग अलग पैथी के इसमें पदों की कोई भी संख्या की जिक्र नहीं किया गया है। फिर अगर देखें सीटों का वर्गीकरण किया है तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के बेस पे इसमें वर्गीकरण है, जनरल, SC ST OBC MBC जो भी उसका। चिकित्सा पद्धति का इसमें कहीं भी जो हमारा नोटिफिकेशन है वैकेंसी का उसमें कहीं भी नहीं लिखा है। और इसमें चयन होगा वो मेरिट के बेस पे होगा, जब सीटें पहले से ही आवंटित नहीं थी तो चयन केवल और केवल ओवरऑल मेरिट और कट ऑफ के आधार पर ही होने का तय था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि विज्ञप्ति की शर्तें क्या थी। तो परिणाम आने के बाद सीटों के बंटवारे की मांग विज्ञापन के कानूनी नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो फाइनल मित्रों यही निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञापन के जो टेक्निकल और लीगल जो अपन मैटर देखें, लीगल पॉइंट्स देखें, तो सीटों का बंटवारा रिजल्ट के बाद करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो मित्रों लोकतंत्र के अंदर क्या है कि मांग रखने की सबको आज़ादी है, सब अपनी अपनी मांग रख सकते हैं, बट जो निर्णय होगा वो कानूनी रूप से ही होगा, जो कानूनी रूप से सही है वही होगा। इसलिए निश्चित रहें, मस्त रहें, सीटों का बंटवारा कानूनी रूप से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मित्रों अगर ये तार्किक विश्लेषण आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आयुर्यात्री के साथ में। धन्यवाद।